बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप ठीक होंगे। काफ़ी बच्चियों ने मैसेजेस किए कि टीचर जी 1.3 एक्सरसाइज की समझ नहीं है, आप दोबारा वीडियो बना दें। शायद मैंने पहली वीडियो तो यूट्यूब से आपको सेंड की थी, अब मैं आपको खुद से खुद समझाऊंगी, आपको खुद से वीडियो बना रही हूँ। बेटा कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई वीडियो बनाने में। मेरे खुद के एग्ज़ाम भी थे और एक डेथ भी हो गई मेरी मदर की, तो बेटा इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई, सॉरी फॉर लेट। एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3, वेरीफाई दी कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू दी वेन डायग्राम। कहता है कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई करें वेन डायग्राम को लेके चलते हुए। बेटा देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 5, 9, 13, 17, 21, 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आप देख लें कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी यूनियन के लिहाज से कॉमोटेटिव लॉ क्या है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी देखते हैं। ए यूनियन बी में सबसे पहले ए आ गया, यूनियन बी, ठीक है, बी की वैल्यू पुट कर दी, इनका यूनियन लिया। यूनियन में हम सीक्वेंस से तरतीब से सारा लिख देते हैं, जो ए में होते हैं बी में होते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम वेन डायग्राम में थी कि वेन डायग्राम कैसे बनानी। सबसे पहले आप रेक्टेंगल लें, यू लिखें, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें 2 सर्कल लें, एक ए एक बी, ए यूनियन बी, एक ए एक बी। बेटा अब आपने ध्यान से बात समझनी है कि देखें ए में हमारे पास क्या आएगा। ए में हमारे पास सबसे पहले आप देखें कि इन दोनों में जो कॉमन है, जो डिजिट इन दोनों में कॉमन है वो आप दरमियान में लिख लें। क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 9 भी 13 में, ठीक है। जो कॉमन है वो दरमियान में लिख लिए। कॉमन लिखने के बाद जो ए के बचते थे वो ए में लिख दिए, जो बी के बचते थे वो बी में लिख दिए। जब 5 भी कॉमन में आ गया, जब 9 भी कॉमन में आ गया, 13 भी कॉमन में आ गया, तो जो ए में बच गए वो इधर लिख दें ए में, जो बी के बच गए 5, 9, 13 तो इधर कॉमन में लिख लिया, जो बी के बच गए वो बी में लिख लें। लिखने के बाद आपने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आपके माइंड में ये होना है, देखना है आपने कि ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन में बी में तो आंसर में तो हमारा सारा आया है, आंसर तो हमारा वो आया है जो दोनों में है, सारा ही आया, तो आपने सारे को शेड कर देना है, ठीक है। अब आते हैं बी यूनियन ए पे। इसी तरह पहले बी की वैल्यू लिखें, फिर यूनियन, फिर ए की वैल्यू लिखने के बाद वही बी यूनियन ए में सारा आ जाएगा, जो आपका ए यूनियन बी था वही बी यूनियन ए आ जाएगा। उसी तरह आप एक रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट लें, सर्कल बनाएं, इधर बी लिखेंगे फिर इधर ए, क्योंकि बी यूनियन ए ले रहे हैं, सबसे पहले इधर बी फिर ए। वही बी के जो हैं वो बचते, वो बी में जो ए के बचते हैं वो ए में, जो दोनों में कॉमन है वो दरमियान में। लिखने के बाद बी यूनियन ए है, बी यूनियन ए का मतलब है बी यूनियन ए में सारा कुछ आ रहा है, आप सारे को शेड कर देंगे। तो प्रूफ क्या हुआ, दोनों डायग्राम सेम है, बस यहाँ फ़र्क है ए यूनियन बी, यहाँ क्या है बी यूनियन ए, काम वही है, शेड वही किया है, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसी तरह आप इसके इंटरसेक्शन, पहले बेटा कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन उसने दोनों का है, कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों का है, तो यूनियन वाला तो आपने देख लिया। अब इंटरसेक्शन का देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, दोनों का इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो दोनों में होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो क्या कॉमन है 5, 9, 13, ये आपने पीछे भी देखा, दोनों में कॉमन क्या था 5, 9, 13। इसी तरह आप बी इंटरसेक्शन ए लें, तो दोनों में क्या आएगा, बी की वैल्यू पहले लिखें ए की बाद में लिखें, तो दोनों में क्या आएगा कॉमन हमारे पास 5, 9, 13। बेटा यहाँ मेरे से ना थोड़ी मिस्टेक ये हुई है कि मैंने यहाँ पे बी की पहले लिख दी, ए की बाद में लिखी, ठीक है। आपने ए की पहले लिखनी, बी की जैसे आपने यहाँ लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब मैं कटिंग करती, फिर आप गंदा सा लगना था, ठीक है, मैंने लिख लिया था, बाद में पता चला, आपको मैंने बता दिया, आप सही कर लेना। यहाँ ए आएगा इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ये ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक, यहाँ ए की वैल्यू आएगी फिर बी की आएगी, बाकी सारा ठीक है। अब इसके
अब देखिए यहाँ आप समझेंगे टीचर ने यहाँ भी कटिंग की है, ये कटिंग नहीं की, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। ये तो आंसर सेम आ गया, ये प्रूफ हो गया। वेन डायग्राम बनाते हुए आपने स्क्वायर नहीं लेना, ये मैंने स्क्वायर बनाया है ना, ये स्क्वायर नहीं लेना, ये मैंने क्रॉस किया है, ये नहीं लेना स्क्वायर, आपने रेक्टेंगल लेनी है, यूनिवर्सल सेट ऐसे का लेना है, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, वही ए के जो बचते थे वो ए में लिख दिए, बी के जो बचते थे बी में लिख दिए, जो दोनों में कॉमन थे वो दरमियान में लिख लिए। लिखने के बाद आप देखें कि बेटा अब करना क्या है। देखें कि आपका जो आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का, वो क्या आया है 5, 9, 13। तो यहाँ पे आंसर कहाँ आपको लग रहा है, नज़र कहाँ आ रहा है, दरमियान में नज़र आ रहा है। आप बस उसी को शेड करेंगे। लिखना आपने सारा वही है। जब आप आंसर को देखेंगे, पीछे आपने आंसर देखा था ना जो आया था, तो उस पूरे को आपने शेड कर दिया आंसर देख के। यहाँ आंसर क्या आया है 5, 9, 13, तो आपने बस उसी को शेड करना है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए पे आएंगे, तो बेटा बी इंटरसेक्शन ए में देखें, बी के बी में लिख दिए, जो बचते थे ए के ए में, जो दोनों में कॉमन थे वो दरमियान में। तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर देखें 5, 9, 13 आया, तो बेटा आप वही जो कॉमन है 5, 9, 13 आप उसी को शेड कर देंगे। इसी तरह बेटा आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दिस सेट्स एन एंड जी नेचुरल एंड, हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन से नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। हमारे पास एक होते हैं होल नंबर, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, और नंबर होते हैं, तो ठीक है। अब देखें ये एन यूनियन जी, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 यूनियन जी प्लस माइनस 1 प्लस, आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, आपने उधर ना आपने ऐसे लिखा होगा, आपने बुक पे देखा होगा, माइनस के पहले आ रहे हैं -3, इधर -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2 ऐसे। तो बेटा ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, +-1 +-2 +-3 सो ऑन, ठीक है। इनको हम ऐसे भी लिखते हैं। बुक पे भी आपको मैं दिखा देती हूँ, आपने जब चैप्टर स्टार्ट लिया था इंटीजर्स, ठीक है, ये देखें आप लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे 0 नहीं डाला, थोड़ा आप 0 लिख लें, ठीक है, 0 नहीं था लिखा, इंटीजर्स, ठीक है। अब देखें तो यूनियन लेने से क्या आया है, जो इसमें थे वो सारे लिख लिए। कैसे, ये प्लस वाले हैं ना जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती, उसके साथ कौन सी अलामत होती है, कौन सा साइन होता है, प्लस का, तो ये +-1 के, तो यूनियन में तो हम सारे लिख लेते हैं। तो देखें +0, प्लस वाले तो ये भी हैं, तो प्लस वाले ये भी हैं, तो एक बार ही लिखेंगे ना हम, +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब देखें इसकी डायग्राम कैसे बनेगी ना, वेन डायग्राम। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाएं। अब देखें बेटा मुझे ये बात बताएं कि नेचुरल नंबर बड़ा सेट है कि इंटीजर्स वाला बड़ा सेट है। नेचुरल नंबर में तो बस पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, और इंटीजर में तो +-, दोनों पॉजिटिव वाले भी आ रहे हैं, नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है। तो बड़ा सेट कौन सा हुआ, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब जी बड़ा सेट और नेचुरल नंबर उससे छोटा सेट, ठीक है। आपने जी बड़ा सेट लगा लिया, नेचुरल नंबर उससे छोटा सेट लगा लिया। लगाने के आप देखिए, आप सोचते होंगे टीचर ने इसमें डिजिट नहीं लिखे, आज टीचर ने +-0 वगैरह कुछ नहीं लिखा। तो बेटा जब उसने टोटल बता दिया नेचुरल नंबर और जी है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर सारे के सारे हैं, जी यानी इंटीजर सारे के सारे हैं, तो सिंपली आपने ऐसा ही बनाना है। तो बेटा जी बड़ा है इसलिए बड़ा बाहर लिखा, छोटा अंदर लिख लिया। लिखने के बाद आप देखें शेड कैसे करना है। तो बेटा आंसर देखें, आंसर में कौन सा सेट आ रहा है, आंसर में हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 +-1 +-2। तो जब इंटीजर्स आ रहे हैं तो इंटीजर वाला सेट तो बड़ा सेट है, इंटीजर्स आ रहे हैं तो उसमें नेचुरल नंबर भी तो आ रहे हैं प्लस वाले, तो इसका मतलब ये सारे का सारा शेड हो जाएगा। इसी तरह जी यूनियन एन करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, वही आ जाएगा। तो आप शेड भी वैसे ही करेंगे कि जी बड़ा सेट है और नेचुरल नंबर एन है। तो फ़र्क क्या होगा इसमें, तो आप एन में जो एन है आप उसमें मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई है और जी में थोड़ी टेढ़ी लाइन ऐसे लगाई है। फ़र्क क्यों किया है, क्योंकि जी और एन सारे शेड होना था, फ़र्क ये किया कि एन में जो ना हमारे पॉजिटिव वाले आते हैं और जी में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव वाले सारे आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा फ़र्क में लाइन लगाई है। इसी तरह आप यहाँ देखें थोड़ा फ़र्क में ये लाइन लगाई है और ये तो सारा शेड कर दिया ना। क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, आंसर में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही हैं, इसलिए सारा ही शेड कर दिया है। और पॉजिटिव नेगेटिव सारे किस में आ रहे हैं, जी में, इसलिए सारा शेड कर दिया है। अब आप
यूनियन वाले तो आपने दोनों देख लिए, अब आप इंटरसेक्शन वाला देखें। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में जो पॉजिटिव वाले ही दोनों में है ना, नेगेटिव वाले तो एन में नहीं है, तो पॉजिटिव वाले हैं ना दोनों में, तो पॉजिटिव वाले ही कॉमन आएंगे 1 2 3। तो क्या कॉमन आया, नेचुरल नंबर, क्या कॉमन आया, नेचुरल नंबर। तो आप बस नेचुरल नंबर वाले को शेड करेंगे, जी वाला शेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, आपने आंसर को देखना है बेटा, बना लेना है, उसके बाद जो शेडिंग है वो आपने आंसर को देख के करनी है। आंसर में हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है, आपने नेचुरल नंबर को शेड करना है। आप देख रहे हैं मैंने जैसे क्वेश्चन किए हैं, साथ में कैसे लिख रही हूँ, जैसे मैंने बनाया आपने ऐसे ही बनाना है बेटा। आप देखें कि आपने एन यूनियन एन इंटरसेक्शन जी देखा, अब जी इंटरसेक्शन एन देखे तो वही एन वाला ही शेड होगा, क्योंकि आंसर हमारा नेचुरल नंबर ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लें बेटा। ये हमारे पास वैल्यू कहता है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 8 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 18। यानी जब आप इक्वल का साइन आ जाए, जब बेटा इक्वल का साइन, इक्वलिटी का साइन आ जाता है, तो बेटा 8 भी उसमें होगा, 18 भी उसमें होगा, इसी तरह 9 भी उसमें होगा, 19 भी होगा। डी सेट में आप, सी सेट में आपने क्या लिखना है, 8 से 18 तक, 8 से 18 तक, और डी सेट में 9 से 19 तक लिखना है। यूनियन लें, आप यूनियन लें, यूनियन में देखें क्या आता है, यूनियन में तो बेटा सारा आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे यूनियन में, ये ना मैं इसे ऐसे कर लूँ, ठीक है। अब देखेंगे बेटा कि यूनियन में क्या आता है, यूनियन में तो सारा आ जाएगा, 8 से 19 तक, ये 8 से 18 है, ये 9 से 19, तो 8 से 19 तक यूनियन में सारा आ जाएगा। अब आपने वेन डायग्राम बनानी सीखनी है, कैसे बनाएंगे बेटा, आप यूनिवर्सल सेट ड्रा करें, सी ड्रा करें, डी ड्रा करें, तो बेटा दोनों में कॉमन जो है, क्या कॉमन है, दोनों में इधर से 9 से 18 तक, ये भी 9 से 18 तक क्या है, दोनों में शामिल है, दोनों में 9 से 18 तक है, 9 10 11 सो ऑन 18, जो कॉमन है वो इधर लिख दिया। सी में एक एक्स्ट्रा था 8, वो इसमें नहीं था, तो 8 मैंने सी में लिख दिया जो इसका बचता था, और डी का हमारा क्या बचता है, डी का हमारा क्या बचता है, 19 बचता है, वो इधर लिख दिया, और दोनों में जो कॉमन थे वो दरमियान में लिख दिए। तो यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन में तो सारा शेड होना है, क्योंकि आंसर हमारा सारा ही आया, तो सारा का सारा शेड कर दिया। आप देखते होंगे मैंने सारा का सारा तो शेड किया, लेकिन दरमियान वाला थोड़ा डीपली शेड किया ना, गहरा शेड कर दिया, क्या, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसलिए। अब आप देखें कि बेटा आपने सी यूनियन डी तो मैंने आपको सिखा दिया, अब आप डी यूनियन सी निकाल लेंगे ना, सेम इसी तरह है जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया क्वेश्चन 2, इसी तरह आप डी यूनियन सी निकाल लेंगे। अब मैं आपको इंटरसेक्शन वाला बता देती हूँ, सी इंटरसेक्शन डी, डी इंटरसेक्शन सी। तो आपको सी इंटरसेक्शन डी बताती हूँ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 से 18 तक, जो हमने इधर लिखे थे 9 से 18 तक। अब देखें कि कॉमन क्या आ रहा था दोनों में, 9 से 18 तक, वो मैंने दरमियान में लिख दिया, जो सी का बचता वो सी में, जो डी का बचता 19 वो डी में। तो जो आंसर है, आंसर में क्या है, 9 से 18 तक, तो वही आपने शेड कर देनी है। मैंने सी इंटरसेक्शन डी मैंने करवा दिया बेटा, आप खुद डी इंटरसेक्शन सी करना, बिल्कुल सेम इसी तरह, बस डी इधर लिख देना और सी इधर लिख देना, ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब अभी आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो बेटा आपने मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं अभी करवा रही, आधी मैंने आज करवा दी, आधी मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है, इस तरह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक हमारे पास सेट ई है, दूसरा ओ है, इवन ओड, इवन नंबर और होते हैं, ओड नंबर और होते हैं, इवन नंबर 0 2 4 6 है, ठीक है, 0 मैंने लिख दिया, ओड नंबर 1 3 5 है, ठीक है। दोनों यूनियन लेंगे तो सारा आ जाएगा, सारे का सारा आ जाएगा, 0 1 2 3 4 6 5 5 6 इतना ना सारा ही आ जाएगा। तो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं ना है। आप देखिए कोई डिजिट आपका मिलता हो दोनों सेट में, नहीं मिलता, तो जब नहीं मिलता तो बेटा हमने कॉमन हो तो हम वो वाली डायग्राम बनाती है ना, वो जो कॉमन आती होती है, तो यहाँ कोई नहीं मिल रहा तो हमने बिल्कुल साथ साथ लिख देने हैं। ये ई है, ई वाले अपने हैं, ओ वाले अपने हैं, तो यूनियन में सारे आ जाते हैं, इसलिए शेड सारा कर दिया बेटा। अब आप ओ यूनियन ई खुद कर लेंगे ना, सेम इसी तरह ओ इधर लिखना, ई इधर लिखना और शेड कर देना है। ई इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन ई। अब मैं इंटरसेक्शन वाला एक करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे, मैंने ये वाला करवा दिया। आप सोचते होंगे टीचर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करवा देती है, राइट नहीं करवाती, तो बेटा मैं राइट करवाने लगी हूँ, ओ इंटरसेक्शन ई।
इंटरसेक्शन लिया तो कोई चीज़ कॉमन नहीं थी आ रही, तो खाली सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। तो देखें जब आप वही सेम ओ ई बनाएं तो जब कोई चीज़ कॉमन ही नहीं तो हम शेड ही नहीं करेंगे, सिंपली हम ऐसे ही बना देंगे। जब आप ई इंटरसेक्शन ओ करेंगे तो ई इधर लिख देंगे, ओ इधर, और आप शेड नहीं करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 फुल था, ठीक है। अब आप आ जाएँ बुक पे आ जाए ना, तो बुक पे शेड करना सीखते हैं कि कैसे शेडिंग करनी है। लेड पेंसिल पकड़ लूँ। अब देखें ए यूनियन बी, तो बेटा यूनियन में तो सारा आ जाता है। जब ए यूनियन बी लेंगे तो ए यूनियन बी में तो आंसर सारे का सारा आएगा। आप सारे को शेड कर देंगे, आप सारे को आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी पूरे को शेड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाए यू यूनियन ए, कहता है यू यूनियन किसके साथ है, ए के साथ, यानी यू और ए, यानी यू यूनियन ए लेंगे तो यू और ए वाला सारे का सारा आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब आपने यू और यूनियन ए को सारे को, यू को भी ए को भी, सारे को सारा शेड कर देना, ठीक है। कुछ भी नहीं आपने छोड़ना, सारा शेड कर देना है। आप अच्छे तरीके से शेड कीजिएगा, होमवर्क जो आपको समर वर्क मिल जाए ना उस पर। अब आ जाए ए यूनियन ए का ए के साथ ही यूनियन है तो बेटा ए वाला ही शेड होगा ना। जब ए यूनियन ए है तो आंसर क्या आएगा, ए वाला। तो ए यूनियन ए में ए वाला आंसर आता है तो बेटा आप ए वाला ही शेड करेंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी है। जब बेटा आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो छोटा होता है ना हमेशा वही आता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है। तो क्या आएगा, बी वाला पार्ट। अब देखें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी ना, ए इंटरसेक्शन बी की। ए हमारे पास है ना 1 to 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और बी हमारे पास 1 to 5 है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 to 5, यानी बी वाला आएगा। इसी तरह यू इंटरसेक्शन ए है, यू बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, तो कौन सा आएगा, जो छोटा होगा दोनों में वही कॉमन होगा ना, तो ए आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, यू आप ले लें 1 से 10 तक, ए आप 1 से 5 तक लें, तो क्या कॉमन आएगा, 1 से 5। तो 1 से 5 क्या है, किसकी वैल्यू है, ए की, तो ए वाला आप शेड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन ए, तो बेटा ए इंटरसेक्शन ए है तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाला ही आंसर आएगा ना, तो आप ए वाले को ही शेड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 की समझ आ गई होगी, आ जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 वाला जो है ना, 3 फुल क्वेश्चन वो आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। वो एक अकेला ही काफ़ी होगा आपके लिए कल के लिए, आज ही आप बाकी एक्सरसाइज देख लें। अब देखें, ध्यान से देखें शेड कैसे करना है। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ब्रैकेट वाला देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी हमारे पास बड़ा सेट दिया हुआ, ए छोटा है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा। आपको ना मैंने क्लास में भी बताया था कि जब यूनियन लेते हैं ना, यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, यानी जो बड़े सेट में होता है वो सारा का सारा आ जाता है, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, यानी छोटा, जो छोटी वैल्यू होती है ना, छोटा सेट होता है वो आता है। तो बी हमारे पास बड़ा है, ए हमारे पास छोटा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा शेड होगा, छोटे वाला। कर लें शेड सारा ना, तकरीबन ए वाला सारा अच्छे तरीके से शेड कर लीजिएगा। करने के बाद कहता है यूनियन है सी के साथ, ए का यूनियन किसके साथ है, सी के साथ, तो सी वाला भी क्या आ जाएगा, सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। सी वाला भी देखें ना, ये ए बी इंटरसेक्शन लिया ए, तो हमारे पास ए वाला आया, ठीक है। अब ए इस पूरे का यानी ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ शेड है, तो ये आप यहाँ पे सी वाला पूरा शेड कर देंगे। इसी तरह आप देखें ए यूनियन बी ब्रैकेट में, ए यूनियन बी में तो सारे का सारा शेड हो जाएगा, ए यूनियन बी में तो सारा ही आ जाता होता है। उसका सी के साथ क्या है, इंटरसेक्शन, तो सी ए यूनियन बी तो पूरे का पूरा, और सी के साथ उसका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन आते होते हैं सी का और ए यूनियन बी का, तो यहाँ तक सारे का सारा शेड हो जाएगा। ए यूनियन बी तो सारे का सारा आ गया, इस पूरे का सी के साथ इंटरसेक्शन है, तो सी के साथ इंटरसेक्शन में यही आएगा ना, कॉमन यही पॉइंट होता है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है तो छोटा कौन सा है, बी वाला शेड कर लें। उसके बाद कहता है सी के साथ यूनियन, तो सी वाला भी यूनियन में सारा ही आ जाएगा, सी वाला शेड कर लें, यानी बी वाला और सी वाला पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। यहाँ ना आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा शेड सी का, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। 3 वाला मैं आपको इंशाल्लाह कल करवाऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।